दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है ईएलसीबी और आरसीसीबी के ऊपर। ये क्या होती है और ये कैसे काम करता है ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये हमारे सामने एक आरसीसीबी है, आपको दिख रही है, और ये हमारे सामने एक एमसीबी है। ठीक है, ये हमारे घर में हम लगाते हैं। तो दोस्तों ये आरसीसीबी और एमसीबी में कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपके मन में ये डाउट क्लियर कर दूँ कि अगर आप सोचते हो कि ईएलसीबी अलग चीज़ है और आरसीसीबी अलग चीज़ है तो आप गलत हो दोस्तों। ये दोनों एक ही चीज़ है, ईएलसीबी और आरसीसीबी। इनका नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि दोस्तों इनका फंक्शन अलग अलग होता है। ईएलसीबी जो थी ना, ईएलसीबी पहले आती थी, आज के समय ईएलसीबी आना बंद हो चुकी है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ईएलसीबी आना बंद हो चुकी है, पर आरसीसीबी आज के समय भी आती है। ये आरसीसीबी है। आप ये कह सकते हो दोस्तों, जैसे हम पहले मोबाइल उपयोग करते थे ना, जो कीपैड वाले होते थे। ठीक है, तो दोस्तों वो कीपैड वाले मोबाइल आज के समय आते हैं पर वो बंद हो चुके हैं, यानी अधिकतर हम उपयोग नहीं करते। पर आज के समय हम क्या आ गया, उसका अपग्रेड वर्जन जो कि आ गया स्मार्टफोन, जो कि टच स्क्रीन आ गया। तो दोस्तों वही चीज़ है, ईएलसीबी जो है वो पुराना वर्जन है और जो आरसीसीबी है वो लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो आरसीसीबी आजकल आने लगी, ईएलसीबी थोड़ा धीरे 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 करके खत्म हो चुकी है। तो देखो, ईएलसीबी की जो पूरा नाम होता है वो होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया है ईएलसीबी, इसका मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, सीबी का मतलब सर्किट ब्रेकर, और आरसीसीबी का इसका होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों अगर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस को जानना है कि ईएलसीबी और आरसीसीबी में क्या फर्क होता है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। वो वीडियो मैं आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में सजेशन में डाल दूंगा, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं और इसके ऊपर अच्छा सा एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों देखिए, अब मैं बात कर लेता हूँ कि आगे आरसीसीबी क्या होती है। तो देखो, सिंपल सी बात है, एमसीबी का तो हम अधिकतर उपयोग करते ही है, पर जो आरसीसीबी होती है, ये आरसीसीबी हमको जो प्रोटेक्शन देती है, ये देती है हमको प्रोटेक्शन देती है, हमको मतलब ह्यूमन को, यानी हम इंसान को प्रोटेक्शन देती है। पर जो हमारी जो एमसीबी हम जो घरों में लगाते हैं, ये एमसीबी जो प्रोटेक्शन देती है, ये हमारे उपकरण को प्रोटेक्शन देती है। उपकरण का मतलब हमारे जो बिजली के सामान है, जैसे हमारे घर का फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, उन सबको प्रोटेक्शन देती है। पर हमारी आरसीसीबी हमें प्रोटेक्शन देती है। दोस्तों प्रोटेक्शन कैसे देती है वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो देखो, सबसे पहली चीज, एमसीबी हमको सिर्फ दो प्रोटेक्शन देती है, एक देती है हमको ओवरलोड पे और एक देती है हमको शॉर्ट सर्किट पे। ठीक है, तो उसको अभी छोड़ते हैं, अभी हम आरसीसीबी की बात करते हैं कि आरसीसीबी कैसे काम करती है। आरसीसीबी आती है जो हमारे दो टाइप्स की आती है, एक 2 पोल की आती है और एक आती है 4 पोल की। ठीक है, 2 पोल की ये आपके सामने आरसीसीबी है, इसके अंदर एक फेस और एक न्यूट्रल कनेक्ट कराऊंगा। ठीक है, जबकि 4 पोल की जो आरसीसीबी होगी उसके अंदर मैं क्या कनेक्ट कराऊंगा, 3 तो फेस कनेक्ट कराऊंगा, आरवाईबी और एक न्यूट्रल कनेक्ट कराऊंगा। तो दोस्तों अभी हम 2 पोल की आरसीसीबी की बात करते हैं, वैसे ही हमारी 4 पोल की आरसीसीबी काम करती है। तो दोस्तों देखो, जैसे 2 पोल की आरसीसीबी है, उसके अंदर मैंने एक फैन को कनेक्ट कराया है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से, या फिर आप समझ लीजिए, जैसे ये मेरी कोई मोटर है। ठीक है, ये है मेरी कोई मोटर है, और इस मोटर को मेरे को देने एक फेस देना है और एक न्यूट्रल देना है इसको स्टार्ट करने के लिए, और मैंने यहाँ पे लगा दी मेरी आरसीसीबी। ठीक है, ये आरसीसीबी लगा दी। तो ये मेरी आरसीसीबी के अंदर मैंने सप्लाई दी, इधर फेस और इधर न्यूट्रल दिया, और इसके जो आउटपुट से मेरे को जो सप्लाई मिली, वो सप्लाई मैं जाके जोड़ दूंगा लोड पे। मेरे को जैसे मेरी मोटर चलानी है, तो इस मोटर के इधर फेस दे दिया और ये न्यूट्रल दे दिया। ठीक है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप फेस किधर भी जो न्यूट्रल किधर भी दो, ऐसा कोई भी इसमें इश्यू नहीं होता है। फिर भी अगर इस पर कहीं पे लिखा होता है, कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि इधर फेस देना इधर न्यूट्रल देना, तो आप वैसे ही लिखेगा, वैसे इसमें कोई इश्यू नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने फेस और न्यूट्रल दे दिया। तो दोस्तों अब देखिए क्या होता है, हमारी जो एमसीबी होती है, एमसीबी किस केस में ट्रिप होती है? एमसीबी दो केस में मैंने आपको बताया था, एक ओवरलोड पे और एक शॉर्ट सर्किट पे। ओवरलोड का मतलब ये होता है दोस्तों, हमारी जो मोटर है, ये मोटर अगर ज्यादा करंट लेने लग जाएगी तो हमारी जो एमसीबी होगी वो एमसीबी ट्रिप कर देगी। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, आरसीसीबी कभी भी ऐसे ट्रिप नहीं करती है। इस आरसीसीबी पे आपको दो रेटिंग मिलेगी, एक मिलेगी 40 एम्पियर और एक मिलेगी 100 मिली एम्पियर। ठीक है, दो रेटिंग मिली है। तो ये जो 40 एम्पियर है ना, ये कभी भी प्रोटेक्शन नहीं देती है, ये हमको ओवरलोड पे प्रोटेक्शन नहीं देती है। आप सोच रहे हैं कि हमारी एमसीबी की तरह बिहेव कर लेंगी, अगर मैं आरसीसीबी लगा दूं तो एमसीबी लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। एमसीबी तो हमको लगानी ही लगानी है। आरसीसीबी आप चाहे आपके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है और आप आरसीसीबी लगाना चाहते हैं, हमारी ह्यूमन की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, तो ही आरसीसीबी लगाए। ठीक है, एमसीबी ऐसा नहीं कि एमसीबी हटा के आप आरसीसीबी लगाओ, क्योंकि दोस्तों देखो, अभी जैसे मेरी मोटर है, ये मोटर मैं मानता हूँ, जैसे मैं आरसीसीबी लगा रही है, ये आरसीसीबी मेरे पास 40 एम्पियर की। ठीक है, मैं मानता हूँ ये 40 एम्पियर की, और मेरी जो ये मोटर है, ये सिर्फ एक ही मोटर, ये मेरी मोटर हमारे साथ 30 से 40 एम्पियर करंट लेती है, और गलती से ये मेरी मोटर किसी कारणवश, ये मोटर जाम चल रही है, फिर किसी भी कारणवश ये मेरी मोटर जो है 45 एम्पियर या 50 एम्पियर करंट लेने लग गई, तो दोस्तों ये हमारी आरसीसीबी होगी ना, ये आरसीसीबी हमको प्रोटेक्शन नहीं देगी, हमको ट्रिप नहीं करेगी। एमसीबी इस समय हमको ट्रिप कर देती है। दूसरा फंक्शन दोस्तों, कभी यानी ये दोनों चीजें, ये फेस और ये न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो गया। ठीक है, ये शॉर्ट हो गया, तो ये क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के समय भी हमको आरसीसीबी प्रोटेक्शन नहीं देती है, हमको इस समय भी हमको एमसीबी प्रोटेक्शन देती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, हमको एमसीबी जरूर लगानी है। दोस्तों हमको आरसीसीबी प्रोटेक्शन किस चीज की दे रही है वो भी हमको पता
पता चलना है ना कि अगर आखिर ये दोनों हमको प्रोटेक्शन ही नहीं दे रही तो आरसीसीबी हम लगा ही क्यों रहे, उसके हमको प्रोटेक्शन क्या है। तो दोस्तों देखिए, जैसे हमने ये मोटर कनेक्ट करी, अब आपको पता है कि हम घरों के अंदर एक अर्थिंग नाम की भी चीज करते हैं, ठीक है, अर्थिंग नाम की भी चीज करते हैं। अगर वैसे अर्थिंग नहीं करेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारी आरसीसीबी काम देती है। पर दोस्तों अगर हमारी ईएलसीबी की बात करें तो ईएलसीबी हमारे यही दिक्कत थी, ईएलसीबी के अंदर हमको अर्थिंग करना जरूरी था। तो मैंने आपको बोला था ना ईएलसीबी को बदल के ही आरसीसीबी को लाया गया, तो वो इसी कारणवश से, क्योंकि ईएलसीबी अगर आपके घर में लगाई है तो इसका फायदा अगर आपको लेना है तो आपको आपके घर में अर्थिंग भी करनी पड़ेगी। आरसीसीबी के केस में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप अर्थिंग नहीं करते तो भी हमको बेनिफिट पहुंचाती है। तो इसलिए आजकल आरसीसीबी उपयोग में ली जा रही है। दोस्तों देखिए समझिए, जैसे हमारे फेस है और ये न्यूट्रल है और मैंने इधर दे दिया वापस से आरसीसीबी में, ठीक है, ये आरसीसीबी जोड़ दी, फेस न्यूट्रल पहले इसमें गया और इसके आउटपुट से मेरी इस मोटर को गया, ठीक है, ये मेरी मोटर को गया। अब दोस्तों देखिएगा, इस मोटर को कनेक्ट कराने के बाद अब मेरी मोटर, अब आपको पता है कभी भी हम क्लैम मीटर लगा के हमेशा करंट मेजर करते हैं। तो जैसे मैंने इसके अंदर फेस न्यूट्रल दिया, तो दोस्तों जब ये मेरी मोटर अगर 10 एम्पीयर करंट ले रही है ना, 10 एम्पीयर करंट ले रही है, तो 10 एम्पीयर हमारा करंट फेस से जा रहा है और वापस ये 10 एम्पीयर करंट हमारा न्यूट्रल में भी दिखाएगा, है ना, आपने देखा होगा न्यूट्रल में भी दिखाता है। तो दोस्तों हमारी आरसीसीबी जो होती है ना, ये इसी चीज को सेंस करती है कि ये करंट और ये करंट दोनों सेम है या नहीं है। अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस आ गया, यानी जैसे इस पे लिखा हुआ है 100 मिली एम्पीयर, तो 100 मिली एम्पीयर का इन दोनों में डिफरेंस आ गया, जैसे ये 10 एम्पीयर जा रहा है, फेस से 10 एम्पीयर जा रहा है, पर न्यूट्रल से जो करंट आ रहा है वो ओनली फॉर 9.9 एम्पीयर ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई दिक्कत है, तभी हमारा करंट कम आ रहा है, वरना पूरा करंट आना चाहिए। तो इस समय हमारी आरसीसीबी जो होगी वो इंस्टेंट ट्रिप कर देगी। तो दोस्तों इससे हमको कैसे प्रोटेक्शन है, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारी ह्यूमन की प्रोटेक्शन के लिए आरसीसीबी को लगाया जाता है, यानी तो हमारी सुरक्षा कैसे होती है। तो दोस्तों हमारी सुरक्षा ऐसे होती है, जैसे हमारा जो ये मोटर है, ये मोटर अगर बॉडी अर्थ हो गई है ना, बॉडी अर्थ हो गई और किसी कारणवश इस बॉडी पे करंट आ रहा है, ठीक है, बॉडी पे करंट आ रहा है और हम जाते हैं, हमने जाके गलती से उसको छुआ, ठीक है, गलती से जाके इसको छुआ, तो इसमें जो करंट बह रहा था 10 एम्पीयर मोटर के अंदर जा रहा था और 10 एम्पीयर ही निकल रहा था। पर दोस्तों जैसे ही हमने इसको छुआ तो क्या होगा दोस्तों, थोड़ा जो करंट होगा वो हमारे थ्रू, हमारे हाथ के थ्रू और हमारे पाँव के थ्रू हमारे जमीन के अंदर चले जाएगा। तो उस समय क्या होगा, थोड़ा सा करंट हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा, तो उस समय हमारी जो आरसीसीबी होगी वो आरसीसीबी हमारी ट्रिप कर देगी, क्योंकि थोड़ा करंट यहाँ पे कम हो जाएगा। पर दोस्तों यही एमसीबी की बात करें तो एमसीबी ऐसा नहीं करती है। एमसीबी सिर्फ आपको तभी प्रोटेक्शन दे दी जब या तो यहाँ पे ओवरलोड हो जाएगा, जैसे 10 एम्पीयर का हमने एमसीबी लगा रखी और यहाँ पे अगर ज्यादा एम्पीयर 10 एम्पीयर ज्यादा हो रहा है और उसमें भी कुछ समय के बाद एमसीबी ट्रिप करती है, तो तभी हमारी एमसीबी ट्रिप करती है। और दूसरी चीज शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट तो हो ही नहीं रहा, शॉर्ट सर्किट तो तभी होगा जब फेस न्यूट्रल आपस भिड़ेगा, तो एमसीबी उस समय ट्रिप ही नहीं करेगी। अब हम यहाँ पे चिपक के हमारे प्रॉब्लम आ जाएगी, पर एमसीबी हमारी सुरक्षा नहीं देगी। तो इसलिए हम आरसीसीबी लगाते हैं और आरसीसीबी हमको ये प्रोटेक्शन देती है। अगर आप इलेक्ट्रिकली कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर अगर आप इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे हमने काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल लिख रखे हैं जो काफी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे जाकर जुड़ेंगे तो वहाँ पे जो आर्टिकल आपको मिलेंगे वो इतने ईजी लैंग्वेज मिलेंगे कि वहाँ पे कोई 8वीं 10वीं क्लास का लड़का भी जाके उसको पढ़ता है ना तो भी उसको इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर जुड़िए, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों वेबसाइट कैसी लगी वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।